माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। अपकमिंग एग्जाम्स चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। एक आपने अभी रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि क्लर्क और स्टेनो की जो वैकेंसी है चंडीगढ़ में वो सितंबर में आने वाली है। तो ये बात कितनी सच है झूठ है इस पे बात कर लेते हैं। देखो, हाई कोर्ट ने बोला था कि चंडीगढ़ में अभी वैकेंसी खाली पड़ी है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट उसको फिल करने का काम करे। बट इस पे एज सच कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। उसका रीजन क्या है? क्लर्क और स्टेनो का ग्रेड पे डिसाइड नहीं हो पा रहा। ये वैकेंसी पहले भी निकली थी पिछले साल भी, बट उन्होंने आरआर तैयार करने के चक्कर में इसको ऑन पेपर नहीं निकाला, मतलब नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करा, सिर्फ इसकी फाइल चली थी। तो अभी भी सेम सिचुएशन है। जब तक क्लर्क और स्टेनो का ग्रेड पे आरआर नहीं बनते, ग्रेड पे डिसाइड नहीं होता, तब तक ये वैकेंसी नहीं आने वाली। बट होप सो ये रखो 2-3 मंथ के अंदर वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि कम से कम 200 से 300 पोस्ट जो है वो आ सकती हैं। खाली पड़ी हैं इतनी, तो ज्यादा भी आ सकती हैं। टीचिंग एग्जाम्स की बात करूं तो रेगुलर बेसिस पे टीचिंग एग्जाम्स की वैकेंसी नहीं आने वाली। टीचिंग एग्जाम सिर्फ एसएससी के थ्रू आएंगे। वो भी अब देखो कब तक आते हैं, क्योंकि बीच में बात करी थी तो उन्होंने बोला था इसी मंथ आने वाली है। तो अब देखो अगस्त में आती हैं कि नहीं आती हैं। एसएससी के थ्रू ही आएंगी, वैसे रेगुलर नहीं आने वाली। पुलिस कांस्टेबल भी अभी लास्ट 2-3 साल पहले भर्ती हुए हैं। आईटी कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे वाले कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वैकेंसी भी देखो जब ये सारी चीजें बना लेते हैं उसके बाद ही आने वाली है। अब क्लर्क स्टेनो को इस टाइम क्या करना चाहिए? मान लो 3 मंथ के बाद वैकेंसी आती है, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप टाइपिंग की भी तैयारी कर लो और ये सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है इसका। 200 मार्क्स का पेपर होता है चंडीगढ़ में क्लर्क स्टेनो, जो एडमिन लेता है। जैसे एमसी ने लिया है पेपर, या अभी वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने लिया है, या और कोई बोर्ड लेता है, कुछ भी लेता है, वो सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर लेता है। बट चंडीगढ़ में जो क्लर्क स्टेनो वाला चंडीगढ़ एडमिन लेता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 मार्क्स में से 100 आपका जर्नल पेपर हो गया, और जो 100 मार्क्स बचता है उसमें से मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और एक ये पूछते हैं स्टैटिक्स वाला पोर्शन। तो वो पोर्शन रहता है इसमें। प्रीवियस ईयर आप देख लेना। और कट ऑफ पिछली बार जो गई थी क्लर्क स्टेनो 2019 में भर्ती हुए थे, पिछली बार कट ऑफ जो है सिलेक्शन जिनका हुआ था फाइनल के बाद, तो 117 नंबर तक चली गई थी। वो 117 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ था, या उससे ऊपर जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि वैकेंसी काफी थी, 400 के करीब वैकेंसी थी। इस बार अब कंपटीशन इंक्रीज ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट में पोस्टिंग है, और वो वेट कर रहे हैं कि एक बार चंडीगढ़ में पेपर निकले और वो होम पोस्टिंग ले अपनी या तैयारी करें। उनकी टाइपिंग भी है। तो जो बच्चा क्लर्क और स्टेनो को टारगेट मान रहा है, टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देना अभी से, मतलब डेली का 10 मिनट टाइपिंग को प्रैक्टिस दे दिया करो। जैसे वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट में है, 1 मंथ का टाइम ही मिला सिर्फ उनको टाइपिंग का, तो आधे बच्चे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। 1 महीने में टाइपिंग तैयार होती है। टाइपिंग बहुत हार्ड होती है इनकी। तो अभी आप सिलेबस कवर कर लो, जैसे ही पेपर आता है 2-3 मंथ के अंदर पेपर ले लेते हैं, उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस कर पाओ। तो इस टाइम पे आप अपना सारा सिलेबस खत्म कर लो, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता। 4-4 5-5 साल के अंदर जाके चांस मिलेगा, तब तक आप ओवर एज हो जाओगे। दिक्कत ये भी है चंडीगढ़ में, ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसी निकलती है। 4-4 5-5 साल लगते हैं। 19 के बाद देख लो आप, अब कितना टाइम हो गया है। 19 वाले 21 में भर्ती हुए थे, तो आप अपना देख लो कि कितना टाइम अब हो चुका है। 24 चल रहा है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। उससे पहले 2015 में निकली थी वैकेंसी। तो यही चक्कर है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, तो डोंट वेस्ट टाइम एंड टारगेटिंग वन जॉब ओनली। अब जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि आप ये मत देखें कि सिर्फ मेरे को टीचिंग में ही करना है, तो इसके चक्कर में आप अपनी एज जो है वो खो बैठते हो। ऐसा नहीं आप नहीं करना कि ईगो पे नहीं लेना कि मुझे सिर्फ टीचिंग जॉब ही चाहिए। जो भी वैकेंसी निकलती है, जो चंडीगढ़ में क्लर्क या स्टेनो निकलती है, वो वाली फिल कर लो, जब तक चंडीगढ़ में टीचर्स की नहीं आती है रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी, या अदर स्टेट में नहीं आती। क्योंकि टीचिंग जॉब्स का कहीं पे भी, चाहे वो केवीएस की बात हो, चाहे DSSS की बात हो, या चंडीगढ़ जेबीटी टीजीटी जो भी बात है, या हरियाणा की है, कोई भी रेगुलर कैलेंडर नहीं होता कि हर साल वैकेंसी नहीं आती। 4-4 5-5 साल लगते हैं। अभी हरियाणा में टीजीटी का रिजल्ट आया, वो उस रिजल्ट को देने में इन्होंने 1 साल लगा दिया। 1 साल से बच्चे कोर्ट केस कर रहे थे, वो भी इलेक्शन के चक्कर में उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो यही चक्कर है, टीचिंग एग्जाम्स को कोई इतना सीरियस लेता नहीं है सरकार, मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि रेगुलर ना कोई कैलेंडर है, ना कुछ, ना DSSS का दूर दूर तक नहीं पता पीआरटी कब आएगा, कुछ नहीं पता। केवीएस का भी नहीं पता। तो टीचिंग जॉब्स वाले अदर इधर उधर भी फिल कर लिया करो आप पेपर ना, ठीक है। और जिसकी तैयारी नहीं है, जो बिल्कुल अभी बेसिक पे बैठा है, जब भी कोई पेपर निकलता है, चाहे केवीएस है जो भी है, उस टाइम सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। इस टाइम जो ये टाइम मिला है आपको, इस टाइम अपना सिलेबस खत्म कर लो। जितना भी सिलेबस होता है उसको अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को कवर कर लो। और उसी के लिए मैंने बेसिक प्लस एडवांस कोर्स लॉन्च कर रखा है। ऑलरेडी बच्चों ने लिया हुआ है, तो आप भी परचेज कर सकते हो उसको, बेसिक प्लस एडवांस कोर्स को।
इसमें मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मैथ करवाऊंगा, मैं रीजनिंग करवाऊंगा, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स कराऊंगा और जीके के कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ, हर एक चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन बस, इससे ज्यादा नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट हो, ताकि आप रिवाइज करने लगो उनको, तो जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर पाओ। ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं करने, हमने स्मार्ट वर्क करना है और पेपर में सिलेक्शन लेना। तो ये हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे चंडीगढ़ एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही परचेज करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में आप ओपन हो जाओगे, उसमें ऐड होना, उसमें पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ मैं। कोस्मो फीड आपने ऐप डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करके आपको परचेज बाय यू में आपका पूरा कोर्स शो हो जाएगा। और इन केस कोई भी क्वेरी है तो score_with_core इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। क्लर्क स्टेनो के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं मिलता, जिसकी तैयारी कम है इस टाइम पे, जिसको अपनी बेसिक्स में डाउट है या अच्छी तैयारी नहीं है, तो वो परचेज कर सकते हैं बेसिक प्लस एडवांस कोर्स। आपको हेल्प मिलेगी जब चंडीगढ़ में वैकेंसी आएंगी डायरेक्ट। तो उस टाइम जो मैं कोर्स लाऊंगा सिर्फ प्रैक्टिस का लाऊंगा, वो मैं सीधा प्रैक्टिस वाला ही लाऊंगा। उसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है क्या नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का करवा पाऊंगा, क्योंकि 2 महीने में सिर्फ वही होते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें क्लर्क स्टेनो में तो आपका एडवांस पोर्शन भी आता है, एडवांस मैथ आता है, स्टैटिक्स आता है। तो उस टाइम ये वाले पोर्शन ही कवर करवा पाऊंगा और सिर्फ प्रैक्टिस करवा पाऊंगा। तो जिसको अभी सिलेबस खत्म करना, तो वो ये वाला बेसिक प्लस एडवांस कोर्स मेरा परचेज कर सकता है। ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको सारी जेन्युइन बता दी है।